गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर अनदर सेशन ऑफ IPv6। आज हम देखेंगे IPv6 की जो 128 बिट हमने हमारे IPv6 के अंदर जो 128 बिट का इस्तेमाल किया हुआ है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो हमको आज देखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये 128 बिट को हमको मतलब वेल रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो रूल बनाए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 1 जो है वो कहता है कि यदि इस तरह की कोई सिनेरियो हो जिसमें आपके जीरो जीरो जो है वो, जैसे कि ये 8 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेक्शन है। इसके अंदर में अगर अगर तो कि जीरो कभी किसी के पहले आता तो हम क्या कर सकते हैं, उन जीरो को अ, एक तरह से उसको नहीं लिखेंगे तो वो वो वैलिड होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर 3 जीरो है ए के पहले में, तो यहाँ पर हमने सारे जीरो हटा दिए, तो रूल नंबर 1 तो ये हो गया। ठीक है, तो किसी भी सेक्शन के अंदर में अगर जिसको बोलते हैं लीडिंग जीरो हो तो वो सारे जीरो को आप हटा सकते हो। जैसे बीसी के पहले 2 जीरो है, 2 जीरो को भी आप हटा सकते हो। ठीक है, नाउ रूल नंबर 2 जो है वो ये कहता है कि अगर कंजुगेटिव जीरो हो, जैसे कि एक साथ कई सारे जीरो आ गए, तो इन सारे जीरो को आप डबल कॉलम से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, दो रूल हो गए। अब इन्हीं दो रूल को इस्तेमाल करके हम अ, हमारे IPv6 को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देन कम्स देन कम्स IPv6 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि IPv6 के 128 बिट को हम किस तरह से बाइनरी में लिख सकते हैं, किस तरह से बाइनरी इसका निकाल सकते हैं। क्योंकि ये बाइनरी जो फॉर्म है वो हमारे को काम आएगा जब हम सबमिटिंग करेंगे तब। ठीक है, ओके। अभी मैं और थ्योरेटिकल बात अभी पूरी तरह से कर देता हूँ। जैसे कि 128 बिट जो होते हैं वो पर सेक्शन 16 बिट का होता है। ठीक है, हमारे 32 GB के जो 32 बिट का जो IPv होता है उसके अंदर में पर सेक्शन जो था वो 8 बिट से डिनोट किया जाता था। 8 इंटू 8 तो 8+8 प्लस 8 मतलब 32, है ना। इसके अंदर में कैसे होता है, जो एक एक्ट है, ये जो एक एक्ट है ये वाला, इसकी जो वैल्यू है वो 16 बिट है, 16 बिट है इसके अंदर। तो इन इस 16 को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। कैसे, एक भाग ये हो गया, दूसरा, तीसरा, ऐसे 4 भाग हो गए। ठीक है, ये एक भाग जो है उसको हम बोलते हैं एक निपल। ये रिप्रेजेंट होता है 4 बिट वैल्यू से, 1 2 3 4। क्योंकि क्या है, हेक्साडेसिमल है, तो इन चारों के अंदर में ये 4 आपकी जो बिट है इसके अंदर में इसकी वैल्यू एक्यूमुलेट हो सकती है पूरी। कैसे, 0 से लेके एफ तक। हेक्साडेसिमल होता है 0 से लेके एफ तक के। ठीक है, कितना होता है, 0 से लेके एफ तक के। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लिख सकते हैं टेक्स्ट 0 1 2 3 4 5 7 8 9। उसके बाद हेक्साडेसिमल में ए 10 हो गया, बी सी डी ई और एफ। तो ये आपके हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी। ठीक, तो 4 बिट के अंदर में 4 के 4, इसके अंदर में 4 के 4 हो जाते हैं। 4 बिट 4 बार लिखेंगे तो ये वैल्यू पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और वो जब हेक्साडेसिमल में मिलती है तो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड से देखें तो ये 4 हो गए, 4 बाइनरी, ये 4 बाइनरी हो गया।
ये 4 बाइनरी हो गया और ये 4 बाइनरी। ठीक है, तो ये हमारा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके और लिख के बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो let me open something which is let me open another sheet where I can explain you all of this. Okay, तो अब हमने ये लेके आ गए। ठीक है, क्या है, एक स्क्रीन लेके आया मैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई सा 2 0 कोलन 0 0 0 कोलन 0 2 3 4 कोलन 0 0 0 0 कोलन 0 0 0 0 कोलन 3 बार हमने इसको 0 0 0 0 ले लिया। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं और 0 1 2 3 कोलन 5 6 1 एंड ये। ऑलराइट, तो अब देखो करते हैं इसके अंदर में चेंज। ओके, तो सबसे पहले जो है हमारा ये वाला आ जाता है। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि ये वाला जो जीरो है, ये वाले जीरो को हम इग्नोर कर देंगे। ओके, रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि ये वाले जो जीरो है यहाँ, इनको हम डिनोट करेंगे कोलन 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 कोलन, 4 कोलन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 और 2 दोनों हो गए। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो चीजें हैं वो है हमारी ये, इसको हम कहते हैं, ये कितने हैं, ये सारे के सारे मिला के हो जाते हैं 16 बिट। कितने बिट है, 16। 1 6 16 बिट है। कैसे 16 बिट है, इसको बोलते हैं हम एक निबल। 4 बिट को एक निबल कहते हैं। 4 बिट को हम कहते हैं एक निबल। 1 2 3 4, 4 बिट इज कॉल्ड एज ए निबल। तो ये निबल है जो इसके अंदर अपने वैल्यूज जो है वो कितनी आ जाती है, 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 3। उल्टे की तरफ देखने का है। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 रेज टू द पावर 0 हो जाता है, 2 रेज टू द पावर 0 हो जाता है 1, 2 2 रेज टू द पावर 1 हो जाता है 2, 2 रेज टू द पावर 2 हो जाता है 4 और 2 रेज टू द पावर 3 हो जाता है 8। ठीक है, ये इतने हो गए आपके। इज इक्वल टू कितने हो गए, इज इक्वल टू 15। तो इन चार के अंदर एकोमोडेट कितनी वैल्यू हो जाएगी, 15, क्योंकि हेक्साडेसिमल के लिए करेक्ट है एकदम। अब वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होगी, अब ये आपकी रिप्रेजेंट होगी, यदि मैंने कहा 0 0 0 0 0 मतलब वो हो गया 0 0 0 0 1 हो गया 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 सॉरी 1 क्लियर इरेज 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 इरेज
again. Eraser को हटा करेंगे. ठीक है. वापस लिखे. undo. ओके. तो जो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 0 0 0 0 0 0 0 1 ये सारी आपकी हेक्साडेसिमल की बाइनरी होगी. लेकिन ये है किसकी? पहले वाले. ठीक है. तो यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू जो है, अब आपकी 2 है हमारे केस में, तो पहले वाले की वैल्यू कितनी होगी? 0 0 1 0. एक निबल हो गए हमारे. कितने निबल है इसके अंदर में? इसके अंदर में चार निबल है इसके अंदर में. ठीक है. दूसरा वाला 0 0 है, तो ये नोट जाएगा ऐसे 4 0 से. तीसरा वाला को डिनोट करना है तो फिर 4 0 से, और चौथा वाला को करना है तो फिर 4 0 से. ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. इसके अंदर होगा, सपोज करो कि मैं एक ही बता रहा हूँ, बाकी सबके भी वैसे इंप्लीमेंट है, या तो हम किसी को कंसिडर करते हैं. अब दूसरा जो है, तो जो नेक्स्ट है वो कैसा है? तो 0 को तो हम फर्स्ट वाले से, फर्स्ट रूल के हिसाब से वो 0 अब ये रिमूव कर सकते हैं. तो 1 लिखने के लिए क्या लिखना है? 0 0 0 1. 2 के लिए क्या होगा? 0 0 1 0. 3 के लिए क्या होगा? 0 0 1 1. ये हो गया आपका सेकंड वाले का हिस्सा. ठीक है. थर्ड वाले में थर्ड से लेके थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक के सारे 0 है, तो वो डबल कॉलन होगा आपको. उसको डबल करने से रूल 2 दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ओके. इसके बाद में क्या लिखा है? 0 f 0 f 1 फॉर एग्जाम्पल लिख देंगे. तो 0 0 0 वाला जो है वो हो गया आपका 0 0 0 0. एफ लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 1 1 1. 1 लिखने के लिए लिखना पड़ेगा 0 0 0 1. और 2 लिखने के लिए लिखना पड़ेगा 0 0 1 0. तो ये हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका, ये वाला. ठीक है. अब इसके बाद में हमें आता है कौन सा? इसके बाद में हमारे पास में है तीसरा वाला. ठीक है. तीसरा वाला कौन सा वाला? ये वाला. ठीक है. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम? लाने के लिए क्या करेंगे? पॉइंटर ऑप्शन पल. ठीक है. तो अब ये वाला को करना है 345. इसको लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए. सारा इसको हटाएं. ठीक है. 3 4 5 वाले को लिखना है हमको
वापस से 1 से लेके आओ, आ गया 1 से। 3 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? 0 0 0 1 1। ठीक है, ये हो गया। और ये सारे तीनों मतलब सॉरी 3 ये हो गया। फिर 4 लिखने के लिए क्या लिखना है? 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0, और 5 लिखने के लिए आ जाएगा 0 1 0 1। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब बचता है लास्ट वाला, कैसे करेंगे? 0 के लिए तो सारे 0 हो गए, ठीक है। 1 के लिए 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। जो अब जो मैं आपको इसमें और वापस से एक बार बताना चाहता हूँ कि रूल नंबर 1 क्या बोलता है। ये हो गई बाइनरी वाली बात होगी, तो मैं वापस से समराइज कर रहा हूँ। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है इस सेक्शन के अंदर में, ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति बनती है, कोई सी भी इनमें से कोई सी भी स्थिति बनती है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर में ये वाले जो पहले आए वाले 0 हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 तो बोलता है कि कोई इस तरह की स्थिति बनती है कि 8 सेक्शन है, 8 सेक्शन हम ऐसे लिखते हैं। ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। 8 सेक्शन क्यों है? क्योंकि 128 बीट है हमारी, उसको हमको 8 हिस्से में ही लिखना है, आसानी होगी इसमें। तो 3 3 6 7 और एक 8 हो गया, तो 8 सेक्शन है। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि कहीं पर कंसेक्यूटिव जीरो, सब कुछ नहीं मान लेता ऐसे, तो ये कंसेक्यूटिव जीरोस को हम डबल कोलन से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम को एक ही बार या एक ही कंसेक्यूटिव एरिया में करना है। फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा हो कहीं कि ऐसा हो कहीं कि यहाँ पर भी 2 जीरो है और यहाँ पर 3 जीरो है, तो इन दैट केस उस केस के अंदर में क्या करेंगे? हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सपोज करो मैंने ये लिख दिया, 2 बार लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमें ये तो पता है कि IPv6 में 8 सेक्शन होते हैं, लेकिन इन दोनों बार में डबल कोलन लगाने का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक्स के बाद की जो वैल्यू है, एक्स के बाद की जो वैल्यू है वो एक्स के बाद की जो वैल्यू है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 3 जीरो है और इस वाले में 1 2 3 4 होगा, इस वाले के अंदर में 2 जीरो। ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसके अंदर में पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कितना है, ठीक है। तो इसीलिए एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगी कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो IPv6 के एड्रेस टाइप के ऊपर में होगा। तो आई बिलीव आप उसके अंदर मेरे साथ ज्वाइन करेंगे।